पकड़ता है तो टारगेट एकदम टू द पॉइंट पकड़ता है। हम्म। चलो आज के मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। मार्केट की शुरुआत हुई 9:15 और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। मार्केट किस प्रकार से हमको आज ट्रेड दिया, क्या थी हमारी वॉल्यूम थ्योरी, उसके बाद फिर किस तरह से मार्केट चला है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टार्ट हुआ मार्केट, वॉल्यूम थोड़ा सा हमको ऊपर दिखाई दिया, इंट्राडे की पोजीशन भी थोड़ी सी ऊपर दिखाई दी। थोड़ा सा हमने समय दिया तो 3 मिनट और 9:19 तक हम मार्केट को लेके गए। और उसके बाद जो वॉल्यूम था ओवरऑल वो नीचे की तरफ शो करने लगा। और जो हमारा इंट्राडे का पहला क्रॉसओवर वो 325 पर आया। और साथ में जो रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट है वहां पर इंट्राडे हमको 400 पर नजर आ रहा था। तो हमको पहला रेजिस्टेंस मिला 400 का, दूसरा पहला सपोर्ट मिला 325 का, और तीसरा हमारा जो दोनों क्रॉसओवर वाली जगह है वो फिलहाल है 232 पर। तो हम 232 पर भी एक लाइन खींच सकते हैं। 250 पर खींचिए, 232 पर एक लाइन खींच दो। ये तीन लाइन हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रीमियम रिवर्सल इसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? रजिस्टेंस कहाँ पर है? इंट्राडे के क्रॉसओवर का 400। सामने वाली वैल्यू को छोड़कर अगली वैल्यू लेनी है कोई भी स्ट्राइक प्राइस की। तो पहले हम रेजिस्टेंस को ही ले लेते हैं। यहाँ पर ऐड है 24,300। सामने की जो वैल्यू है अगर अपन इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, सामने की जो वैल्यू है ये लिखिए 135। इसको छोड़कर अगली लेनी है क्योंकि ये वैल्यू आ रही 373 के अकॉर्डिंग 116, मतलब 117 आ रही है। तो 117 पे हमने ये वाली लाइन जो है इसको खींच दी, ऑलरेडी वहीं खींची थी। ये हमारे मार्केट की शुरुआत 117 पे एंट्री हो गई पुट की। लेकिन ये सुबह हमको ये ट्रेड मिली नहीं है। उसका रीज़न क्या था? मार्केट ने 400 की वैल्यू पे ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, एक्सटेंशन तक गया ही नहीं। अगर एक्सटेंशन तक जाता तो हमारा जो ये रिवर्सल है एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग लिखा होता है, एक्सटेंशन तक जाता तो आपको मिलता। वैल्यू से रिवर्सल में आपको ये नहीं मिलेगा। वैल्यू से रिवर्सल में आपका क्या तरीका यूज़ कर सकते हो? या तो आप जब पहुंचे अगर आपको वैल्यू से कभी ट्रेड करनी हो तो वहीं पे ले लो, या इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो। जैसे कि यहाँ पर मान लो आपका 400 का यहाँ वैल्यू से रिवर्स होना है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। इसका मतलब है जो दोनों यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू इनके बीच में आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 60 और 35 है। 35 5 40 25, मतलब 12 और जोड़ दो इसमें, 12 13 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 147 48 के समथिंग लगभग लगभग निशान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 10 145 146 147 147 के समथिंग में देख लो। यहाँ पे लगा 147 पे निशान और यहाँ से मार्क कर लो ये लगा हुआ है, इसको कर देता हूँ 147 पे। एग्जैक्टली निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो तो आपको वैल्यू से आने वाली वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं कॉल की तरफ। कॉल की ट्रेड हमारी कहाँ से बन रही है? एक तो 325 से और एक 232 से। ऐड है यहाँ पर 250, 250 का यहाँ पर कॉल इमीडिएट जो दिखा रहा 228। एक लाइन 228 पे खींच दो सबसे पहले 228, ये खींच दिया हमने 228। मॉर्निंग का मार्केट कहाँ पर है? 7 तारीख, ये है 9:15 की कैंडल, 7 तारीख 6/7 यहाँ पर चालू हुआ, ये रहा। सुबह 228 यहाँ पर डॉट टू डॉट मिला है। अगर ये वाला रिस्क कोई लिया होगा तो ये प्रीमियम रिवर्सल क्यों सही पकड़ाया? क्योंकि यहाँ पर हमने 325 के अकॉर्डिंग लाइन खींची है और ये एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग सही आता है, तो ये ऐसे में आपके इक्वल रेट आएंगे। और अगर यहीं पर वैल्यू की बात आएगी तो फिर वो आपका ऊट पटांग आएगा। अब यहाँ पे दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ से बनेगा? ये वाला जो वैल्यू इसके बाद 232 है, तो सामने वाली वैल्यू को छोड़कर कौन सी आएगी? एक दो, सेकेंड नंबर की सामने भी छोड़कर एक दो, मतलब 172 के समथिंग आ जाएगा। तो कहाँ पर निशान लगा देंगे इसको? 172 पर लगा देंगे। अब 172 नहीं मिला, उसका क्या रीज़न है? 325 से मार्केट ने रिवर्सल दिया है बट 230 तक नीचे मार्केट कभी गया ही नहीं। अगर वो जाता तो ऐसे में आपको ये 172 का रिवर्सल भी मिल जाता। तो सिंपल है, चीज़ तब मिलेगी जब वहां पहुंचेगी। क्योंकि प्रीमियम रिवर्सल किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं? रिवर्सल के अकॉर्डिंग। मॉर्निंग का मार्केट देख लिया हमने, ऊपर का रिवर्सल मिला है, फर्स्ट दोनों रिवर्सल मिले हैं, 230 वाला रिवर्सल नहीं आया है। अब चलते हैं यहाँ पर सिग्नल की तरफ। फर्स्ट सिग्नल हमारा आया है सेल का, जो कि आया है अप्रोक्सीमेटली 11:40 पर।
11:40 लगा देते हैं और आज के सिग्नल में एसएल लगा है, क्लियर दिख रहा है, ऊपर गया है। तो 3 दिन से प्रॉफिट हो रहा था तो एक एसएल भी बनता है, सिग्नल ने पैसा ज़्यादा दे दिया था तो थोड़ा सा इसने लूट लिया। 3 सिग्नल आए, एसएल एक ही में लगा है, बाकी इस वाले में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला हमको अच्छा प्रीमियम का। और लास्ट में ये कैंडल तो खैर 3-5 पे आई थी, यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं करता है तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। 2 सिग्नल आए हैं अपने लिए अपने हिसाब से, एक सेल और एक बाय। बाय में प्रॉफिट हुआ है, सेल में एसएल लगा है। एसएल के लिए ट्रेड कहाँ से बनती ये जरूर हम देखेंगे। 11:40 पे यहाँ पर सिग्नल आया, सिग्नल के समय यहाँ पर अपन देखेंगे तो मार्केट कहाँ पर चल रहा है, 312 ऊपर की तरफ से अच्छा खासा यहाँ पे नीचे प्रेशर भी दिख रहा है इंट्राडे का और वॉल्यूम का। तो ऐसे में 324-25 से रेजिस्टेंस लेने का चांस लग रहा था। कितना ऐड है यहाँ मेरे साइड के लिए, 24,300 का कितने पे दिखा रहा रिवर्सल, 162 पे अब इसी निशान को ले जाके लगा दो। और ये कितने बजे की बात है, ये देखो 11:40 की। 11:40 पे अगर हम इसको लगाएंगे, ये रहा 11:40, तो इसने हमको एंट्री दी है 11:50 पे प्रीमियम की। और ये लगभग 10 मिनट में अगले एसएल खा गया है, सीधे 162 से 142 आ गया 2 ही कैंडल में। ये था हमारा एसएल आज। इसके अकॉर्डिंग फिर बाय सिग्नल है, बाय सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ से सपोर्ट से अगर ट्रेड करते तो ऊपर दिख रहा है तो प्रॉफिट है। फिर देखते हैं सीधे शाम की ट्रेड 2:30 वाली, 2:30। 2:30 मार्केट का हमारा एनालिसिस क्या कह रहा था कि ऊपर की तरफ का मोमेंटम आ सकता है ऊपर, लेकिन ऊपर का मोमेंटम आने के लिए हमको सपोर्ट चाहिए है, वो सपोर्ट हमारा है 300 और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हमारा 400। 400 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और 300 पे सपोर्ट ले सकता है। 2:30 मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, 2:30 मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ पर 375 के पास। और यहाँ पर भी अगर लॉजिकली देखोगे तो सारे क्रॉस ओवर है तो रुकने के चांस है ऊपर, ना कि ऊपर जाने के। तो यहाँ हमने डिस्कस भी किया था 380 से लेके 400 तक का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का जोन कहलाएगा, जहाँ से नीचे गिर सकता है। बंद करते समय भी हमने डिस्कस किया था और वही हुआ, नीचे गिर गया। कहाँ तक नीचे का फॉल आ सकता है, 280, 280 तक आ सकता है और 280 से हमारा ऊपर का ट्रेड बन सकता है। तो 280 तक आया नहीं तो ऊपर का ट्रेड बनेगा नहीं, 300 की वैल्यू पे ही सपोर्ट ले रहा है, बाकी है ऊपर जाने के लिए था। और कल की ओपनिंग अभी थोड़ी सी अगर हम डिस्कस करें, कल की ओपनिंग जो है चांसेस है ऊपर जाने के, ऊपर की तरफ जो है मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है। थोड़ा सा अभी बीच में वॉल्यूम आया था नीचे की तरफ, पेयर्स के चांस बनाया था, बट अभी फिलहाल की ओपनिंग वापस से पॉजिटिव नजर आ रही है, ऊपर की तरफ ही हो सकती है। और उसके बाद बाकी जो भी डिटेल होगी कल बिलिंग के समय लाइव में फिर डिस्कस करेंगे। बाय बाय।